Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Ibrahim's Virtual Academy. This is English mentor इमरान अब्बासी. Students, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट है ना, तो ये सेंटेंसेस आप जरूर देखें और पढ़ें. ये सेंटेंसेस आपकी जहानत में कंट्रीब्यूट करेंगे. On the one hand, these sentences are funny. On the other hand, these sentences will open the doors for you to deep delve into the mystery of English. इंग्लिश एक बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है. आप इन सेंटेंसेस से अंदाजा लगा सकते हैं. पहला सेंटेंस देखें. द बैंडेज वाज वुंड अराउंड द वुंड, यानी कि जो बैंडेज थी एक जख्म के ऊपर, उसके ऊपर बैंडेज को बांधा गया था. यानी कि यहां पर दो वर्ड हैं. वुंड, इसे पन भी कहते हैं, लिटरेरी लैंग्वेज में इसे पन कहते हैं. अभी देखो, पहला जो वुंड है ना, ये वर्ब है. वाइंड का मतलब जो वुंड, और वुंड इसका पास्ट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो है इनका वुंड होता है. वुंड और वुंड होते हैं. यानी कि जो बैंडेज थी वो किसी वुंड के ऊपर वाइंड की गई हो, उसे वुंड कहते हैं. और दूसरा जो वुंड है एंड पर, उसका मतलब होता है जख्म. दूसरा सेंटेंस देखें. द फार्मर कल्टिवेटेड द लैंड टू प्रोड्यूस द प्रोड्यूस. पर दो प्रोड्यूस इस्तेमाल हो रहे हैं. एक प्रोड्यूस यहां पर वर्ब है, यानी कि उगाना या पैदा करना. दूसरा प्रोड्यूस है, वो प्रोडक्ट यानी वो जो पैदावार जिसको वो प्रोड्यूस करने जा रहा है ना. अमेजिंग. ये सेंटेंसेस देखें. वी मस्ट पॉलिश द पॉलिश फर्नीचर स्टोर्ड इन द रूम, यानी कि हमें पॉलिश फर्नीचर को पॉलिश करना चाहिए जो रूम में पड़े हुए हैं. यानी जो फर्स्ट पॉलिश है यहां पर, इसका मतलब है सफाई करना. दूसरा पॉलिश, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, उसको कहते हैं जो कि पोलैंड की किसी भी चीज को हम पॉलिश कहते हैं. पाकिस्तान की किसी भी इंसान या चीज को पाकिस्तानी कहते हैं, इंडिया के इंडियन कहते हैं, अफगानिस्तान को अफगानी कहते हैं. तो सिमिलरली पोलैंड के लोगों के लिए पॉलिश इस्तेमाल होता है. वी मस्ट पॉलिश द पॉलिश फर्नीचर स्टोर्ड एट द रूम. क्लियर. सेंटेंसेस भी जरूर देखें. आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट व्हिच ही शोड. आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट व्हिच ही शोड, यानी कि पहला जो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है एतराज करना. दूसरा ऑब्जेक्ट कोई किसी चीज को कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इसने मुझे मोबाइल दिखाई, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. आई डिड नॉट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट व्हिच ही शोड मी, मैंने उसी मोबाइल का या उसी चीज का एतराज नहीं किया जो इसने मुझे दिखाई. ये भी देखें. दे वर टू क्लोज टू डोर टू क्लोज इट, यानी कि वो इतने नजदीक नहीं थे दरवाजे के ताकि वो उसको बंद कर सकें. एक क्लोज का जो फर्स्ट क्लोज है वो एडजेक्टिव है, यानी एडवर्ब है. वो इतना नजदीक नहीं थे ताकि वो उस दरवाजे को बंद कर सकें. नेक्स्ट क्लोज इज अ वर्ब व्हिच मींस बंद करना. सेंटेंस देखें. अपॉन सीइंग अ टीयर इन हर पेंटिंग शी शेड अ टीयर, यानी यहां पर टीयर की दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं. अपॉन सीइंग द टीयर, यानी अपनी इन द पेंटिंग, इन हर पेंटिंग, अपनी पेंटिंग में एक टीयर होता है चीरने को, या कोई चीर नजर आता हो किसी के अंदर, किसी पेंटिंग के अंदर कोई कहीं से फटा हो तो उसे टीयर कहते हैं. शी शेड अ टीयर, वो टीयर देखते हुए इसने अपने आंसू बहाना शुरू किए. सेकंड टीयर, शेड अ टीयर मींस आंसू बहाना. नॉट द डॉव इनटू द पॉन्ड. देखें. व्हेन शॉट, जब उसको गोली लगी तो डव ने क्या किया? ही डोव इनटू द पॉन्ड. एक डव है यानी परिंदा. दूसरा जो डव है वो डाइव का पास्ट फॉर्म है, यानी उसने डाइव लगाई पॉन्ड के अंदर. कितनी इंटरेस्टिंग है. एक ही वर्ड से मुख्तलिफ मीनिंग्स जनरेट हो रही हैं. तो आपने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंटरेस्टिंग है. तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऐसे अगर सेंटेंसेस आपके माइंड में हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह करें. थैंक यू.